बात हो, लोकतंत्र की बात हो, तो सबको एक पाले में आना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी उम्मीद की जाती है कि जो इस बात की मांग कर रहे हैं, उन्हें भी तो नैतिकता दिखानी चाहिए। तो क्या ये स्थितियाँ हैं? और जिस तरह की है, उसके बाद में वो क्या कहेंगे कि अब हम उनके पास जा रहे हैं, जिन्हें हम सबसे खराब कहते थे, जिनको कहते थे जेल में डाल दो? जी, राजेश जी। धन्यवाद अजय जी। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि इस देश का कोई भी दल, राजनीतिक दल, लोकतंत्र को बचाने के खिलाफ के समर्थन में क्यों नहीं आएगा? इस देश का कोई भी दल संविधान की रक्षा के लिए सामने क्यों नहीं आएगा? सामने आएगा। अब ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के पास जा रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस तो ये सवाल वर्षों से उठा रही है, कोई आज तो उठाया नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार चली गई या नीतीश कुमार जब चुनाव में दुर्बल हो गए, तो वो भी संविधान और लोकतंत्र पर खतरा देखने लगे। ये बहुत बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैं कह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल को संविधान पर खतरा 9 साल तक से नहीं दिख रहा था। अरविंद केजरीवाल को खतरा 9 साल से लोकतंत्र पर नहीं दिख रहा था। इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि अरविंद केजरीवाल पार्टी के लिहाज से और व्यक्ति के लिहाज से स्वभाव से अधिनायक वो खुद भी हैं। वो एक तरह से वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जेबी संस्करण है, पॉकेट एडिशन है। उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का के ही पलड़े में बैठी हुई है। वैचारिक आधार पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उत्तर दक्षिण ध्रुव हैं। उत्तर दक्षिण ध्रुव से मतलब इसलिए है कि आप ये बताइए कि जब से ये पार्टी बनी है, 10 साल होने को आए या 11वां साल चल रहा होगा आम आदमी पार्टी, तो पहले इन्होंने कहा कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हम तो गैर राजनीतिक संगठन के रूप में काम करेंगे। बहुत सारे लोग जुड़ गए, समाजवादी जुड़ गए उनके साथ, और भी तमाम सारे कानूनविद जुड़ गए, पर्यावरणविद जुड़ गए, बुद्धिजीवी जुड़ गए, प्रोफेसर्स जुड़ गए, सब जुड़ गए उनके साथ। लेकिन बाद में जब अरविंद केजरीवाल को लगा कि अब इसका अवसर का लाभ उठा सकते हैं, आप राजनीति कर सकते हैं, तो फिर वो राजनीति में उन्होंने संगठन बना लिया। और वो जो सारे लोग अगर आप देखें, शशि भूषण, शांति भूषण, आशुतोष, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, वो लोकपाल जिनको बनाया था, वो तमाम सारे लोग छिटक गए उनसे। उन्होंने पाया कि केजरीवाल का जो कार्यशैली है वो भी एक तानाशाही वाली कार्यशैली है। दूसरी चीज ये है कि उनकी पार्टी में क्या चुनाव, ये बताइए, कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुआ अभी हम सब ने देखा, प्रॉपर चुनाव हुए, इस चुनाव पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। अब जरा आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में कितने बार ऐसे चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी में तो जेपी नड्डा को एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। अध्यक्ष से ऊपर कोई अंतरिक्ष में बैठी सुपर पावर है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी एक्सटेंशन देती है। तो अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में अंतर क्या रहा? उनको गलत जगह पे गए वो। उनको जाना चाहिए था एनडीए के पास, उनको जाना चाहिए था मोदी जी के पास, क्योंकि वैचारिक धरातल पर वो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा करीब है। लोकतंत्र बचाने की चिंता तो खैर मोदी जी भी भाषण में कर देंगे, राहुल भी कर देंगे, शरद पवार भी करेंगे, ममता भी करेंगी, डीएमके भी करेंगे, वाईएसआर कांग्रेस भी करेगी, और बीजू पटनायक वाले नवीन पटनायक भी करेंगे, सभी करेंगे। कौन कहेगा कि हम संविधान को बचाने नहीं चाहते? कौन कहेगा कि हम लोकतंत्र को बचाना नहीं चाहते? लेकिन वैचारिक आधार के आधार पर अगर मान लीजिए कि अच्छा, 1 मिनट को हम मान भी लेंगे केजरीवाल राहुल के पास गए, तो क्यों गए? इसका अर्थ हम तो एक परिभाषा या एक पैमाना मानते हैं कि दिल्ली में 3 चुनाव से वो हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, लोकसभा में एक भी सीट उनकी दिल्ली से नहीं मिल रही। तो वो हम तब मानेंगे कि जब वो लोकसभा की 7 सीटें वहां पे कांग्रेस को दे दें, क्योंकि हम तो हार रहे हैं। आपका जनाधार है, आप लीजिए। पंजाब की ज्यादातर सीटों पर लोकतंत्र को अगर बचाना है, संविधान को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो पंजाब में अपनी सरकार को आप बनाए रखिए, आप लोकसभा की सारी सीटें कांग्रेस को दे दीजिए। ये आप होने नहीं देंगे, और आप लिख लीजिए, कभी नहीं होगा कि वो पंजाब की सीटें 90% सीटें कांग्रेस को दे दें।
जिनकी सरकार लगातार 10 साल से थी, वो दिल्ली की सारी 90% सीटें कांग्रेस को कभी नहीं देंगे। तो फिर क्या चाहते हैं राहुल से वो? राहुल से वो ये चाहते हैं कि आप हम भाई साहब, हम तो 9 साल आपको गरियाते रहे, हम तो 9 साल आपकी ऐसी-तैसी करते रहे, हम तो 9 साल आपकी बुराई करते रहे, आप लेकिन हमारे पीठ पे हाथ रख दें। हमको आशीर्वाद दे दीजिए ताकि हम विपक्ष के एक सर्वसम्मत प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर सामने आ जाएं। चंद्रशेखर जी ने खूब गाल गरियाया कांग्रेस को, खूब गरियाया इंदिरा गांधी को, और बाद में जब प्रधानमंत्री बनने लगे तो कांग्रेस के समर्थन से बने, लेकिन बाद में कांग्रेस ने हाथ खींच लिया। तो केजरीवाल जो है, उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं। हम जानते हैं कि वो लोकतांत्रिक मानसिक जो उनका जो जो संरचना है वो लोकतांत्रिक है ही नहीं। तो जिसकी मानसिक संरचना लोकतांत्रिक नहीं है, संवैधानिक ढांचे की रक्षा करने की नहीं है, तो वो कांग्रेस से इस मामले में, इस मुद्दे पर साथ कैसे मांग सकता है? अरे भाई, लोकपाल के मुद्दे पर उन्होंने दिल्ली में गए थे, कहां है वो लोकपाल? बताइए मुझे। लोकपाल नाम का जो संगठन है वो कहां है दिल्ली में? क्यों उनसे सारे लोग लोकतांत्रिक नजरिए से जो असहमत होते गए वो अलग छोड़ते गए? उनको जगह तक नहीं है उनके पास। कुमार विश्वास को देख लीजिए, तो वो खालिस्तान के कुमार विश्वास के बयान का तो खंडन नहीं किया था उन्होंने, जो उन्होंने कहा था कि पंजाब में ये है और मैं जो है स्वतंत्र देश का FIR तो दर्ज करा दी थी ना सर, FIR दर्ज करा दी थी पंजाब में। वो ठीक है, इसलिए कि चुनाव सिर पर थे, इसलिए FIR दर्ज करा दी थी। लेकिन आप देख लीजिए कि इतने वर्षों से खालिस्तान वाला मामला कुछ नहीं चल रहा था, अचानक जब से पंजाब में उनकी सरकार आई है तो अचानक सारी चीजें, एक्टिविटीज होने लग गई हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि कुमार विश्वास ने बाकायदा ये कहा था कि वो एक स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं जिसका नाम खालिस्तान है, ऐसा कुछ कहा था। आप ज्यादा मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो चलिए इसी पे अंततः उनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की।